कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाले 25,000 रुपये जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई में 6 चरणों में मिलेगा धनराशि। दोस्तों, इस खुशखबरी के बारे में इस बजट सत्र यानी 2024 से 2025 के बजट सत्र में कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि थी जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। ये क्या है कन्या सुमंगला योजना और किस प्रकार ये काम करती है और किनको मिलता है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की गई 2019 में। ये रहा यहाँ पे 2019 में सरकार का लेटर जो शासनादेश जो 7 मार्च 2019 को जारी होता है और यहाँ पे इस योजना का मेन मकसद ये होता है महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है और उक्त के दृष्टिगत ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और समान लैंगिक अनुपातों को स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना और बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनने में सहायता प्रदान करना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना। कन्या सुमंगला योजना दिनांक 1/4/2019 से लागू की जा रही है। इस प्रकार से 1/4/19 से इसके लाभार्थी होंगे और इसमें कौन कौन से लाभार्थी होंगे जो कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य हो सकता है। वहीं पे लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 30 लाख रुपए हो, इसे अधिक न हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा। चौथी कंडीशन है लाभार्थी के परिवार का आकार परिवार में अधिकतम 2 बच्चों का हो। और 5वां कंडीशन है किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव में बालिका है और द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं का लाभ अनुमान्य होगा। तो दोस्तों, ये थी कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में हुई और तब से अभी तक चल रही है और अभी इसमें सरकार ने इस बजट सत्र 2024 और 25 में अभी लेटेस्ट बजट सत्र में ये अनाउंस किया है कन्या सुमंगला योजना में जो 15,000 जो लाभार्थी 15,000 रुपये का लाभ मिलता था अब उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक लाभ कर दिया गया है। इस प्रकार देखते हैं अब इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15,000 को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25,000 रुपये तक किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है 2019 से ही इस श्रेणी का लाभ इस योजना का लाभ 6 चरणों में होता है। प्रथम चरण जो जन्म से शुरू होता है, जन्म होने पर आता है। द्वितीय श्रेणी में 1 वर्ष तक टीकाकरण पूर्ण होने पर और तृतीय श्रेणी में कक्षा 1 में प्रवेश होने पर। यहीं पे इसमें प्राप्त धनराशि की बात की जाए तो इसमें धनराशि पहले जन्म होने पर 2,000 रुपये थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर वही धनराशि 5,000 रुपये कर दी गई है। वहीं पे द्वितीय श्रेणी में जब 1 वर्ष तक टीकाकरण के लिए 1,000 रुपये धनराशि दी जाती थी अब उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये धनराशि दी जा रही है। वहीं पे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो पहले धनराशि 2,000 रुपये थी अब उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। वहीं पे कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो धनराशि 2,000 रुपये थी अब उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। वहीं पे पंचम श्रेणी में कक्षा 9 में जो धनराशि 3,000 रुपये थी अब उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। अब वहीं पे अष्टम श्रेणी यानी कक्षा 10वीं 12वीं और 2 उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिकतम अवधि के लिए डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश करने के लिए जो 5,000 रुपये तक की धनराशि थी अब उसे बढ़ाकर 7,000 रुपये की धनराशि कर दी गई है। इस प्रकार टोटल आप देखते हैं पहले जो धनराशि 15,000 रुपये दी जाती थी अब उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो इस प्रकार
इस प्रकार 2024 और 2025 में ये व्यवस्था 25,000 रुपये तक कर दी गई है। इसे आप अगर आप लाभार्थी हैं तो जल्द से जल्द इसका आप आवेदन करा लें। और अगर आपके बच्चे के जन्म अगर पहले से हुआ है तो आप इसमें आवेदन करने के बाद आप कहीं से भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते मान लीजिए अगर आपका बच्चे का जन्म पहले हो गया और इसमें कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है तो आप उसे कक्षा छठवीं से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहाँ से कक्षा 6वीं से, जैसे कक्षा 6वीं में आपको शेष बचे हुए धनराशि का आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार आप कभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अधिकतम 2 बेटियों पर ही लागू होगा और उस परिवार को लागू होगा जिनके 2 बच्चों का परिवार होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।